दोस्तों स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे। डिक्टेशन आपको सुनना है, लिखना है, रीडिंग करना है, देन ट्रांसक्राइब करना है। चाहे आप सीआरपीएफ की स्टेनो स्किल टेस्ट देने जा रहे हो या एसएससी की देने जा रहे हो, सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा मैटर है, ठीक है, बैंकिंग प्रणाली से रिलेटेड है, तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। और डिक्टेशन लिखने के बाद, ट्रांसक्राइब करने के बाद जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज्यादा समय ना लेते स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में वित्त प्रबंधन बिल पर चल रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यदि हम बैंकिंग व्यवस्था के इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि आज से कई हजार वर्ष पहले भी विश्व के अनेक देशों में बैंकिंग का कार्य होता था। इतना अवश्य था कि बैंकिंग के प्रारंभिक काल में आज की तरह बैंक नहीं थे। यह कार्य साहूकारों आदि द्वारा किया जाता था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सबसे पहले बेबीलोन में बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। यहाँ साहूकारों के अलावा जनसाधारण भी मुद्रा के लेन देन का व्यवसाय करते थे। उस देश के प्राचीन बैंक की कार्य प्रणाली बहुत ही विकसित थी। इसके बाद यूनान, रोम और इटली में बैंकिंग व्यवसाय ने काफ़ी उन्नति की। इटली में अब से लगभग 2500 वर्ष पूर्व राज्य की ओर से दी गई एक आज्ञा का प्रमाण मिलता है, जिसके अनुसार कई बैंकों को अपने कार्यालय स्थापित करने का आदेश दिया गया था। इससे ज्ञात होता है कि इस युग में भी बैंकिंग व्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप था। इसके बाद कई शताब्दियों तक बैंकिंग का कार्य शिथिलता से चलता रहा। इसके दो प्रमुख कारण थे। एक ओर राजनैतिक अशांति थी तथा दूसरी ओर सामाजिक विचारधारा ब्याज लेने के पक्ष में नहीं थी। मध्ययुग की अराजकता और लगातार युद्धों के कारण बैंकिंग कार्य का विस्तार नहीं हो पाया। यहूदी लोग प्रारंभ से ही धन के बदले ब्याज लेने को उचित मानते थे। अब अन्य लोग भी ऐसा ही मानने लगे। परिणाम स्वरूप बड़े बड़े साहूकारों का उदय हुआ। उस समय न केवल जनता उधार लेती थी, वरन साहूकार राजा को भी ऋण दिया करते थे। इससे एक ओर जहां व्यवसाय की उन्नति हुई, वहीं दूसरी ओर अनेक व्यवसायियों को अपना कारोबार बंद भी करना पड़ा। इसका कारण यह था कि कई बार राजा ऋण चुकाने से इनकार कर देते थे और साहूकार को परेशान करते थे, परंतु ये परिस्थितियां ज़्यादा समय तक नहीं रहीं। अध्यक्ष जी, बैंकिंग प्रथा की वास्तविक प्रगति 17वीं शताब्दी से दिखाई देती है, जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई और उद्योग एवं व्यापार ने उन्नति की। आधुनिक प्रकार का सबसे पहला बैंक स्पेन में स्थापित किया गया था। धीरे धीरे इसका विस्तार अन्य पश्चिमी देशों में हुआ। जब बैंकों का कार्य बढ़ने लगा एवं उसमें अधिक जोखिम अनुभव होने लगा, तो बैंकिंग का कार्य करने के लिए संयुक्त पूंजी वाली कंपनियां बनाई गईं। संयुक्त पूंजी वाले बैंकों की स्थापना
के बाद से बैंकिंग का तेजी से विकास हुआ। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही नोटों के प्रचलन का अधिकार या तो देश की सरकार के हाथ में आ गया था या केंद्रीय बैंक इस कार्य को करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे बैंक का महत्व आर्थिक क्षेत्र में निरंतर बढ़ता चला गया। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब हमारे देश में वित्त प्रबंधन मुख्य रूप से बैंकों के माध्यम से किया जाता है। बैंक उन वित्तीय संस्थानों को कहा जाता है जो न सिर्फ जनता की बचत को संभालने का काम करती हैं, बल्कि जरूरतमंद लोगों को कर्ज भी देती हैं। जिन लोगों के पास पर्याप्त धन होता है वे अपने धन को बैंकों में जमा करते हैं, जिससे बैंक में धन का प्रवाह बना रहता है। यह व्यवस्था देश के आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की बैंकिंग व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिकों के साथ साथ व्यापारियों के लिए अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं। लेकिन मैं कुछ प्रमुख व्यवस्थाओं की चर्चा करना चाहूँगा। प्रत्येक देश में एक सेंट्रल बैंक होता है जो केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है। यह देश का शीर्ष बैंक होता है। यह बैंक सरकार की वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन करती है। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक गैर लाभकारी संस्थान होता है जो देश के दूसरे बैंकों को बैंकर के रूप में सेवा प्रदान करता है। केंद्रीय बैंकों के कुछ कार्यों में विदेशी मुद्रा की निगरानी करना, देश की मुद्रा को नियंत्रित करना और कागजी मुद्रा जारी करना आदि शामिल होते हैं। वे सामान्य जनता के साथ व्यापार नहीं करते। बैंकों की दूसरी व्यवस्था सामान्य रिटेल बैंकिंग के रूप में होती है। ये आम तौर पर जनता की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थापित किए गए हैं। ये बैंक बचत खाते खोलते हैं, क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराते हैं, ऋण प्रदान करते हैं और कई अन्य प्रकार की सेवाओं के साथ लॉकर आदि की सुविधा प्रदान करते हैं। ये बैंक विशेष रूप से लोगों में पैसे बचाने की आदत पैदा करने के लिए खोले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो विकास की धारा में तेजी से आगे बढ़ने को लालायित है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वित्त प्रबंधन की व्यवस्था आज की हमारी ज़रूरत के अनुरूप होनी चाहिए, जिसमें गरीब लोगों से लेकर बड़े व्यापारियों तक के हितों का ध्यान रखा जाए। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार के आदेश के उपरांत गरीबों के करोड़ों लोगों के खोले गए खाते इसके गवाह हैं। मैं एक गरीब परिवार से
आता हूँ, मेरे परिवार में एक भी बैंक खाता नहीं था, परंतु अब है। अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों यह कहा करती थी कि भारत में विकास की गति कभी स्थिर नहीं रहती है, वह कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है। आज मैं पूरे विश्वास के साथ इस सदन में कह सकता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में देश के विकास की गति नियति रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी सरकार ने आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का भी देश की वित्तीय व्यवस्था में योगदान सुनिश्चित किया है। जनधन खाते में जमा गरीबों की लगभग 60,000 करोड़ रुपए की राशि इसके साक्षी हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने देश की वित्त व्यवस्था से भ्रष्टाचार के प्रसार को खत्म करके इसे एक नई ऊर्जा प्रदान किया है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।